अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर डीएनए एप्लीकेशन के बारे में बता दें। तो बेटा डीएनए एप्लीकेशन जो है ये बेसिकली सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डीएनए एप्लीकेशन यानी जैसा कि नाम से जाहिर है कि रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेट, कॉपी तैयार होना। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए की कॉपी तैयार होने को डीएनए एप्लीकेशन कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने जैसा एक नया मॉलिक्यूल तैयार कर लेता है, यानी अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। तो इसी को तो हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेल साइकिल में इंटरफेज के वक्त ये प्रोसेस हो रहा होता है। यानी हम कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल के दौरान हो रहा होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस सेल साइकिल की इंटरफेज के दौरान होगा। और डीएनए जब रेप्लिकेशन होगा तो इसके लिए जाहिर बात है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंडीशंस जो है वो अप्लाई होती हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में भी स्टडी होता है, डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट में भी स्टडी होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन जो है साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है। राइट। तो हम समझ लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की किताब में डीएनए रेप्लिकेशन की जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्कशन है, वो प्रोकैरियोट के हवाले से बताई हुई है। अब प्रोकैरियोट की जब हम स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली हमें पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। तो जो बैक्टीरिया स्टडी किया गया है, जो सेकंड इसकी इस टॉपिक के बारे में जो जिस बैक्टीरिया का डिस्कस किया गया है वो है ई कोलाई। एशेरिचिया कोलाई या इसको ई कोलाई भी पढ़ते हैं। राइट। अब इसको हम ई कोलाई क्यों पढ़ते हैं? एशेरिचिया जो है यानी एशेरिचिया एक साइंटिस्ट है। एशेरिचिया साइंटिस्ट के हवाले से इसका नाम रखा हुआ, जबकि कोलाई इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन की कोलोन में स्टडी किया गया था। राइट। तो इसलिए फिर इसको ई कोलाई कहते हैं। तो जब हम डीएनए की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे तो इसके लिए खास किस्म के एंजाइम्स यूज होंगे, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो जाहिर सी बात है कि केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस के होने के लिए खास किस्म के एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो जाहिर बात है यहां पे भी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए स्पेसिफिक किस्म के खास किस्म के एंजाइम यूज होंगे, जिनमें सबसे पहला एक एंजाइम है। मैं इसमें एंजाइम्स के लिस्ट बना देता हूं। एंजाइम्स नंबर 1 जो इसमें एंजाइम यूज होगा हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम यूज होगा। नंबर 2 जो एंजाइम यूज होगा डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड वन इज डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट वन टोपोआइसोमेरेसिस या इसको डीएनए जाइरेज के हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं। हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमेरेसिस। राइट। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है इसकी बेसिक जब हम स्टडी करते हैं तो 3 टाइप्स होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3।
अब देखिए डीएनए ने कॉपी करना है अपने आप को, तो अपने जैसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉलीमर्स तैयार करने हैं। तो जब इसने बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स तैयार करने हैं या डीएनए का पॉलीमर जब बनना है, तो उसके लिए एंजाइम जो यूज होगा तो डेफिनेटली डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसकी खास किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। हम इसको कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, पहली प्रॉपर्टीज की तो ये है कि ये डाइमर होता है। क्या होता है जी? डाइमर। डाई का मतलब होता है 2 और मर यूनिट को कहते हैं। तो डाइमर 2 यूनिट्स, राइट? डाई 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स को कहते हैं, राइट? अगर इसके अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये 10 टाइम्स हैवी होता है। 10 टाइम्स हैवी, राइट? या हम इसको कहते हैं 10 टाइम लार्जर, 10 टाइम्स लार्ज, ओके? और इसकी खास डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करवाता, ठीक है? यानी कैन स्टार्ट रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करवाएगा, राइट? और दूसरा हम कहेंगे कि इसकी एक और खास करैक्टर ये है इसका कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होगी। यहां पे एक एंजाइम और लिख लेते हैं। एक और एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज, इसको हम आरएनए प्राइमेज कहेंगे, जिसने प्राइमर बनाना है। तो स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? आइए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, गौर कीजिए। ये अगर डीएनए डबल हेलिक्स है, इसका स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स की, ये स्ट्रक्चर है जिसकी डबल हेलिक्स, राइट? तो सबसे पहले जो एंजाइम इसके ऊपर आकर अटैक करेगा, हमने कह दिया कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये रिएक्शन, इसको रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करेगा, तो फिर स्टार्ट कौन करेगा? आरएनए प्राइमेज। जो प्राइमेज एंजाइम है ये आकर इसको रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, राइट? तो प्राइमेज जो है इसने जब स्टार्ट करना है तो किसकी मदद से स्टार्ट करना है? यूनिट है जिसका नाम है, एक यूनिट लिखेंगे जो कि इसको रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा, उसका नाम है प्राइमर। हम कहेंगे कि प्राइमेज ने प्राइमर बनाना है और प्राइमर ने रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है, राइट? तो देखें जरा प्राइमर, इस पे लफ्ज पे गौर करें। प्राइमर यानी लफ्ज प्राइमरी से है जी भाई। अगर हम कहते हैं कि ये प्राइमरी से है तो इट्स मींस के प्राइमरी शुरू से स्टार्टिंग रेप्लिकेशन का स्टार्ट जो है वो प्राइमर ने लेना है, प्राइमर ने स्टार्ट करवाना है, राइट? किताब के मुताबिक अगर हम देखें कि जो हेलिकेज है ये बुक पे कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस जगह पे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है जी, ठीक है? इसको आप नाम दे सकते हैं हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या है? गौर से सुन लीजिए कि हेलिकेज का काम है कि डीएनए की जो वाइंडिंग है उसको खोलना है। ये बल खाई हुई शक्ल जो है डीएनए की, इसको खोलने का काम करेगा हेलिकेज, राइट? यानी नाम से जाहिर है, हो रहा है हेलिकेज, यानी डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर को ये खोल रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर को ये ओपन कर रहा है।
अच्छा यहाँ पे ये बात मेंशन कर लें कि अगर ये इसका 3 प्राइम एंड है तो ये इसका 5 प्राइम एंड है, राइट। तो ये फिर इसका 5 प्राइम एंड और ये इसका 3 प्राइम एंड डीएनए का, ओके। तो क्योंकि ये पैरेलल तो हो नहीं सकते, हमें पता है ये एंटी पैरेलल होते हैं, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, राइट। अच्छा, हेलिकेज ने यहाँ पे इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन कर देना है। इसके बाद ये ओपन हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे डीएनए के, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा जब ये ओपन हो जाएगा। अब ये दोबारा आपस में मिल ना जाए, यानी यहां से तो ओपन करते जा रहे हैं आगे से, ये कैंची के तौर पर काम करेगा ऐसे हेलिकेज, इसको काटता जाएगा, वाइंडिंग खोलता जाएगा, ये आगे 2 बनते जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके ये दोबारा फिर आपस में जुड़ जाए, इसलिए यहाँ पे कुछ एंजाइम और काम करते हैं, यहाँ पे लगे हुए होते हैं, इस जगह पे लगे होते हैं, इस जगह पे लगते हैं, ताकि ये दोबारा फिर इसकी वाइंडिंग को रोक दें, यानी दोबारा वाइंडिंग ना हो सके। इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SS, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहां पे लगती है डीएनए की दोबारा वाइंडिंग को रोकने के लिए, राइट। अब जैसा कि हमने कहा कि प्राइमेज ने रेप्लिकेशन स्टार्ट करवानी है, तो प्राइमर आकर सबसे पहले लगेगा, लेकिन अब कहां पे लगेगा? हमने ये बात की है कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमेशा 5 to 3 प्राइम एंड होगा, ओके। तो 5 to 3 प्राइम एंड बनेगी, तो यहां पर तो आकर ये लग जाएगा, यहां पे लगेगा आकर सबसे पहले, गौर करें, इस जगह पे लगेगा जी, ठीक है। ये 3 प्राइम एंड है, ये 5, यहां पे आकर लगेगा 5 प्राइम एंड। अब 5 प्राइम एंड से रेप्लिकेशन इस तरफ को होगी, राइट। अब गौर कीजिए जरा, इसकी स्ट्रक्चर ट्यूनिंग फॉर्क जैसी बनी हुई है, ट्यूनिंग फॉर्क, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा ट्यूनिंग फॉर्क क्या है। तो इसकी शक्ल ट्यूनिंग फॉर्क जैसी है, इसको जो है ना हम नाम इस तरह से देंगे कि रेप्लिकेशन फॉर्क, राइट। और ये जो सबसे पहले स्टार्टिंग है रेप्लिकेशन की, वो 5 प्राइम एंड से रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ होगी, ओके। यहां से 5 प्राइम एंड से रेप्लिकेशन जो है वो किधर को हो रही है? रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ हो रही है। यहाँ पे तो समझ आ गई कि यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, तो ये एंटी पैरेलल है, समझ आती है। आया क्या दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, जो दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है वहां पे प्राइमर कहां पे लगेगा? भाई वहां पे अगर प्राइमर इस 5 प्राइम के साथ लगेगा तो ये तो फिर रेप्लिकेशन नहीं होगी, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। फिर ये कहां पे लगेगा? डेफिनेटली अगर हम कहते हैं 5 प्राइम है तो इसका अपोजिट क्या है? 3 प्राइम है, तो फिर ये प्राइमर इस जगह पर आकर लगेगा, यहां पे लगेगा, ये प्राइमर इस जगह पे लगेगा, और यहां से रेप्लिकेशन जो है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क होगी, यानी रेप्लिकेशन फॉर्क से आगे की तरफ रेप्लिकेशन होगी इस जगह से, ये क्राइटेरिया होगा, राइट। ये आगे की तरफ बनेगा, और जाहिर बात है फिर ये इसका 5 प्राइम एंड होगा, ये इसका 5 प्राइम है, फिर ये इसका 3 प्राइम होगा, राइट, और ये इसका 5 है, ये इसका 3 प्राइम एंड होगा। तो इस तरह से ये चलेगा, ओके। फिर ये वाला जो हेलिकेज है ये मजीद इसको ओपन कर देगा। अब देखिए मैंने एक एंजाइम लिखा था टोपोआइसोमेरेज, भाई हमने कहा कि इसकी जो वाइंडिंग है उसको खोलना है हेलिकेज ने, हेलिकल शक्ल को हेलिकेज ने खोलना है, लेकिन टोपोआइसोमेरेज जो है, जो यहाँ पे मैंने बताया डीएनए जाइलेज जो है एंजाइम, वो इसकी हाइड्रोजन की बाइंडिंग को तोड़ेगा, राइट। तो वो यहाँ पे लगा हुआ होगा साथ, यहाँ पे आगे हेलिकेज से आगे यहाँ पे लगा हुआ होगा पहले, ठीक है। ये आगे से डीएनए की बाइंडिंग को तोड़ेगा, तो हम कहेंगे कि हेलिकेज हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करेगा, टोपोआइसोमेरेज जो है वो हाइड्रोजन की बाइंडिंग को तोड़कर 2 हिस्सों में चेंज करेगा, राइट। तो अब अगर इसकी थोड़ी सी शेप हम चेंज कर लें, गौर करें, तो ये शक्ल बन नहीं जाएगी इस तरह से, ये शक्ल बन जाएगी इसकी, ये था 3 प्राइम, ये था 5 प्राइम, राइट। अब ये पहले हेलिकेज यहाँ पे था, अब ये हेलिकेज कहाँ पे आ गया? अब ये हेलिकेज इस जगह पे आ गया है, यहाँ पे थोड़ी सी और ओपनिंग हो चुकी है। तो जाहिर बात है जो यहाँ पे मौजूद था पहले हमने लगाया प्राइमर, ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क काम कर रहा था, 5 प्राइम था,
और यहाँ पे जो हमने लगाया था प्राइमर जो, और ये मूव कर रहा था टूवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ये मुसलसल यहाँ से कट होता जाएगा और ये स्टैंड बनता जाएगा, राइट। ये टुकड़ा बन गया। अब इतनी जगह मजीद पीछे से खाली होगी। अब क्या होगा, ये जो प्राइमर है, जो हमने कहा था कि प्राइमर बनाएगा, ये जंप करेगा मजीद पीछे की तरफ, ये मजीद पीछे जंप करेगा, इस जगह पर आकर लगेगा और ये फिर इधर को बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे टुकड़े बनते जाएंगे। यानी ये 5 to 3 प्राइम एंड बन रहा है, 5 to 3 प्राइम बन रहा है। नीचे वाला जो है, जो ब्लैक है शो हो रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड है। जो न्यू बन रहा है, नीचे पैचेस बन रहे हैं, टुकड़े बन रहे हैं, ऊपर मुसलसल कंटिन्यूस स्टैंड बन रहा है। फिर अगले स्टेप में अगर देखें तो ये ओपन हो चुका है जी, मुकम्मल ओपन हो गया है। किस तरह से, ऐसे भाई इसने हेलिकेज ने इसको सारे को ओपन कर दिया है, ठीक है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो डेफिनेटली यहाँ 5 प्राइम है, यहाँ पे भी 3 प्राइम है, राइट। अब क्या हुआ है कि ये जो यहाँ पे लगा था पहला प्राइमर, इसका ये टुकड़ा बन चुका है। फिर दूसरा प्राइमर लगा था, ये इसका टुकड़ा बन चुका है। फिर ये तीसरा यहाँ पे प्राइमर जंप करके आया था, इसके टुकड़े बन गए। तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो है एक टेम्पलेट स्टैंड पे टुकड़े बन रहे हैं, जबकि एक तरफ जो है वो वैसे का वैसा ही मुसलसल विदाउट एनी पीस, किसी भी टुकड़े के बगैर मुसलसल स्टैंड बन रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, राइट। तो इस तरह से हमारे पास 2 स्टैंड आ गए। तो इस तरह से 2 जब स्टैंड आएंगे तो इसको स्टैंड को हमने नाम दिया हुआ है। एक स्टैंड का नाम है लीडिंग स्टैंड, एक स्टैंड का नाम क्या है जी, लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, राइट। और दूसरे का नाम है लैगिंग स्ट्रैंड। लीड का मतलब होता है मुसलसल, कंटिन्यूस। तो यहां पे जो स्ट्रैंड है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला स्ट्रैंड, यहां पे डीएनए का जो टुकड़ा है वो मुसलसल बन रहा है, राइट। तो इसको हम नाम देंगे लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या नाम देंगे, ये है जी लीडिंग स्ट्रैंड, ये है लीडिंग स्ट्रैंड, राइट। और जो नीचे वाला है उसमें टुकड़े बने हुए हैं, तो बेसिकली लैगिंग स्ट्रैंड है ये। तो लैग का मतलब होता है स्लो टुकड़ों की शक्ल में। तो लैगिंग स्ट्रैंड, ये नीचे वाला जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड है, यानी जिसमें टुकड़े हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों का नाम है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इनको क्या नाम दिया जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स टुकड़ों को बोलते हैं। ओकाजाकी साइंटिस्ट के नाम से इसको कहा गया है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था ओकाजाकी ने, तो ओकाजाकी के नाम से इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। याद रखें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की तादाद होती है 1000 से 2000 के दरमियान, यानी 1000 से 2000 हो सकती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की तादाद 100 से 200 तक हो सकती है, राइट। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं वो प्रोकैरियोट में 1000 से 2000, जबकि यूकैरियोट में 100 से 200 के दरमियान होगी। अब आप कहेंगे कि सर जी ये तो मुसलसल जो यहाँ पे हमने लगाया था, ये प्राइमर है, ये भी प्राइमर, ये भी प्राइमर, ये प्राइमर, ये तो टुकड़े, यहाँ पे तो प्राइमर लगा हुआ है, फिर कैसे डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई। तो हमने बात की थी कि डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, इस 1 ने आकर इस प्राइमर को उठा देना है, प्राइमर को यहां से गायब कर देना है और डीएनए के टुकड़े लगा देने हैं यहाँ पे। यानी डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो रिप्लेस कर लेगा प्राइमर को। डीएनए पॉलीमरेज 1 रिप्लेस करेगा प्राइमर को। तो आप देखेंगे जब प्राइमर को ये रिप्लेस कर रहा है तो ये खाली स्ट्रक्चर सी बन गई, यहाँ पे ये खाली गैप क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी गैप बन गया, छोटा सा यहाँ पे भी बन गया, ठीक है। तो ये जो गैप बन गया, माइक्रोस्कोपिक गैप बन गया है, हम कहेंगे यहाँ पे गैप को फिल करना है, तो जाहिर बात है इसके लिए कोई एंजाइम चाहिए जो इसको फिल कर सकेगा, राइट। तो यहाँ पे जो इन एंजाइम के मैंने नाम लिखे हुए थे, हमने डीएनए पॉलीमरेज की भी बात की, फिर हमने हेलिकेज की भी बात की, फिर हमने टोपोआइसोमरेज की बात की, एसएसबी की बात की। तो गौर करें डीएनए लाइगेज की बात नहीं की।
तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज काम करेगा। डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो यहाँ पर आकर इन खाली स्पेसिस को जोड़ देगा। तो ये इन खाली स्पेसिस को जोड़ देगा, कवर कर देगा, तो ये डीएनए का स्टैंड मुकम्मल बन जाएगा। राइट, तो ये भी डीएनए का बन गया, दो टेम्पलेट स्टैंड और नया स्टैंड भी, इधर भी टेम्पलेट स्टैंड डीएनए का, इधर भी डीएनए का नया स्टैंड बन गया। राइट, ये भी 5 to 3 प्राइम एंड और ये भी 5 to 3 प्राइम एंड बन चुका है। राइट, और इसमें बुक पे आपके एक और चीज बताई हुई है कि ये 1 सेकंड में जो है वो 1000 यूनिट्स जो है ना वो तकरीबन जोड़ता है, यानी 1 सेकंड के वक्फे में 1000 यूनिट्स को जो है ना वो रेप्लिकेशन के वक्त जोड़ देता है। राइट, और मजीद जो है ना वो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आए।